नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। मिलकर लड़ेंगे, जी हां, लोकसभा चुनाव में एनडीए की बढ़त के बाद देश में नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। इनका असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। इसका एक नमूना यह है कि उपचुनाव में कांग्रेस और सपा एक साथ आ रहे हैं। हालांकि यह गठबंधन पहले से है, लेकिन अब इसे और मजबूती देने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये भी है कि इस मोर्चे में बाकी दल भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में तीसरे मोर्चे की क्या कुछ संभावना है? कांग्रेस और सपा के एक मंच पर आने से क्या समीकरण बनेंगे, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इसके बाद सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी अभी इंडिया गठबंधन में है और अभी तक जो भी उपचुनाव भी हुए हैं सब लोग गठबंधन के साथ लड़े हैं। तो अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, जैसी घोषणा होगी राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आदेश मिलेगा हम लोग उसका पालन करेंगे। हम सबको मिलकर एक ही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना। जनता की जीत होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अत्याचार दलितों पे, आदिवासियों पे, पिछड़ों पे, सभी पे हो रहे हैं। तो जनता समझ चुकी है। तो अब इंडिया गठबंधन मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी किसके साथ लड़ती किसके साथ नहीं लड़ती है उनका विषय, पर गठबंधन कैसा, ना तो वैचारिक गठबंधन है ना सैद्धांतिक गठबंधन है। ये सत्ता प्राप्ति का ठगबंधन है और फिर प्रयास कर लें, उनका अधिकार है। किससे गठबंधन करते हैं उनका विषय है। लेकिन जनता जनार्दन इन अवसरवादी सांप्रदायिक ताकतों को, जो परिवारवाद का प्रतीक है, करारा जवाब देगी। पर सरकार तो जनता तय करती है ना। अभी कितनी सीट है समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में? तो मिलकर लड़ेंगे मध्य प्रदेश में तीसरे सियासी मोर्चे की तैयारी है। उपचुनाव कांग्रेस और सपा साथ मिलकर लड़ने की बात यहां पर की जा रही है। तो बीजेपी वही निशाना साध रही है कि ठीक है, मौका है, देख ले। चर्चा करेंगे इसी पर क्या कुछ संभावना है। खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, परिचय करा देते हैं। मध्य प्रदेश सपा अध्यक्ष मनोज यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों का बहुत स्वागत है खास चर्चा में। मनोज जी, सबसे पहला सवाल आप ही से कि मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी का अच्छा खासा प्रभाव है और फिलहाल तो गढ़ बना हुआ है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का, ऐसे में उपचुनाव हाल ही में हुआ अमरवाड़ा, जो नतीजे हमारे सामने थे कि कमलनाथ के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश बीजेपी ने की। लोकसभा चुनाव में भी और उपचुनाव में भी वो नतीजे हमारे सामने। अब विजयपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं, साथ लड़ने की बात करें, किस तरह की तैयारी होगी, क्या संभावना आपको नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है ये कब ढह जाएगा कि तब्दील हो जाएगा खंडर में, अभी देश की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बता दिया है। और अभी जो उपचुनाव में परिणाम आए हैं पूरे देश में आपने देखा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है डबल इंजन सरकार, मतलब डबल घोटाले की सरकार है। जनता के साथ जो अन्याय हो रहे हैं उनकी सरकार है। आप देखेंगे आए दिन दलितों पर घटनाएं हो रही हैं, आदिवासियों पे हो रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, उन पर कार्रवाई तक नहीं होती है। तो इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से साथ में है और जो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। अभी सिर्फ समाजवादी पार्टी अपना संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत कर रही है। मध्य प्रदेश में अभी 55 पदाधिकारियों की पहली सूची जारी की है, जिसमें विंगों के पदाधिकारी भी हैं और प्रदेश के पदाधिकारी हैं। अभी मेरा फिलहाल में ही 10 जिलों में दौरा था, कल ही रात को लौट के आया हूँ। ये सागर से लेके सतना, सीधी, सिंगरौली, लास्ट बॉर्डर, पन्ना, छतरपुर, ये पूरा कवर किया। इसमें देखा कि जनता बहुत त्रस्त है। तो हम लोग जो गठबंधन कर रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन है, ये जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करती है वो सत्ता के लालच में करती है। जैसे आप देखेंगे अभी मोदी जी ने बिहार और आंध्रा को विशेष पैकेज दे दिया है, लेकिन अन्य राज्य, जहां उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को भी जिता के देता है, उस राज्य को क्या दिया इन्होंने? हमारा मध्य प्रदेश राज्य है जहां 29 की 29 सीटें हैं, यहाँ की बात करें, भाजपा के खाते में गई हैं। प्रदेश में भी सरकार है, क्या दिया केंद्र की सरकार ने? आज मध्य प्रदेश हमारा सबसे वाला कर्जे वाला राज्य बन चुका है। सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, सबसे ज्यादा घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं। तो ये तो सिर्फ इनका भ्रष्टाचार का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का जो है। हम लोग जनता की भलाई के लिए, संविधान को बचाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं और निश्चित तौर पर भाजपा को हराने के लिए कर रहे हैं। उसको हराएंगे किसी भी कीमत पर। जवाब ले लेते पंकज जी से। पंकज जी, लक्ष्य एक ही है गठबंधन का कि भाजपा को हराना है।
देखिए प्रशिता जी, बिल्कुल इनको लक्ष्य बनाना चाहिए, लेकिन मैं तो सिर्फ कुछ चीज़ें याद दिला रहा हूँ कि इस मध्य प्रदेश में अभी अ, विधानसभा के चुनाव थे और तब भी इन दोनों पार्टियों ने गठबंधन की बात करी थी। गठबंधन बना तो अब कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन नेता जो इनको लगता था कि उनके बिना कांग्रेस कुछ नहीं है, श्रीमान कमलनाथ जी, उनसे लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि कौन अखिलेश वकलेश, एक प्रतिष्ठित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कमलनाथ जी की टिप्पणी थी जो सहयोग करने को तैयार थे। फिर अखिलेश यादव जी का बयान आता है कि कांग्रेस पार्टी चिरकुट पार्टी है, ये धोखेबाजों की पार्टी है, मैं तो ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करूंगा। फिर कालांतर में गठबंधन भी हो जाता है और अभी लोकसभा चुनाव हमने देखा प्रशिता जी, खजुराहो सीट कांग्रेस पार्टी ने दे दी कि साहब वो समाजवादी पार्टी के कोटे में हम गठबंधन के लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। खजुराहो से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नाम कोई और आता है, फिर कैंडिडेट बदल जाता है और जो प्रत्याशी पहुंचते हैं वो प्रत्याशी जिनका पारिवारिक पेशा है चुनाव लड़ना, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में उनको चुनाव लड़ने का अनुभव है, वो अपने आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते, जानते थे कि आयोग घोषित हो जाएगा। फिर वो मध्य प्रदेश के दूसरे जिले के निवासी थे और किसी दूसरे जिले में लोकसभा नामांकन कर रहे हैं तो उनको उस जिले की सर्टिफाइड वोटर लिस्ट की कॉपी पेश करनी थी, वो पेश नहीं करी। ये सब पता था उनको, उनका काम है, पेशा है चुनाव लड़ने का। नामांकन खारिज हो जाता है। चलिए, सपा का नामांकन खारिज हो गया। कांग्रेस पार्टी का कौन सा उस जिले का कार्यकर्ता खजुराहो में अपने सपा प्रत्याशी गठबंधन के साथी के साथ नामांकन करने मौजूद था? तीसरा, विधानसभा चुनाव में इसी समाजवादी पार्टी को बुधनी विधानसभा में जो सपा के प्रत्याशी थे श्रीमान बैरागी गिरी जी को, उनको वोट मिले 126। 230 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में जहां जहां चुनाव लड़ी, बहुत बड़ी बड़ी बातें थी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जमानत जब्त थे हर सीट पर, हर जहां लड़े वहां पर। ये सीट समाजवादी पार्टी की। अब फिर भी यदि कहते हैं कि चुनाव हारना, तो भाई सोचना तो बुरी बात नहीं है। मोगेरी लाल भी थे, हसीन सपने देखते थे, तो आज सपा कांग्रेस देख लीजिए, कौन सी बुरी बात है उसमें। और उत्तर प्रदेश को बड़े भैया छोटे भैया देख नहीं पा रहा, स्क्रीन सामने आ रही, जरा चेक करना, केंद्रीय बजट में सबसे बड़ा अंशदान यदि किसी राज्य को मिला है तो उत्तर प्रदेश को मिला है, उसके बाद उड़ीसा को, फिर आंध्र प्रदेश को चौथे नंबर पर, फिर बिहार को, फिर पश्चिम बंगाल को, फिर आंध्र प्रदेश को, उनके उसके बाद नंबर लगे टोटल यदि बजट को देखो तो। इसलिए ये सब चीजें क्या है प्रशिता जी, ख्याली पुलाव है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में ये बेमेल सिद्धांतहीन गठबंधन है, इनका कोई वैचारिक स्रोत नहीं है। हाँ, दोनों में एक समानता है, दोनों पार्टियां घोर परिवारवादी पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां तुष्टीकरण करने वाली जबरदस्त पार्टियां हैं और दोनों पार्टियां सनातन का विरोध करने वाली पार्टियां हैं। तीन समानता इन पार्टियों में है। हाँ, इन तीन बिंदुओं के आधार पर परिवारवाद को बढ़ाने के लिए, तुष्टीकरण को बढ़ाने के लिए, सनातन का विरोध करने के लिए एक हो सकते हैं। मुलायम सिंह जी के जमाने से हमने देखा है किस प्रकार का सनातन का विरोध उत्तर प्रदेश में चला, सारी की सारी चीजें बाद में है। तो ये सारी स्थिति है, तो लड़े चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जमानत जब्त हुई थी, अब और शायद इससे कुछ खराब स्थिति तो हो सकती है। चले ठीक है, पवन जी से प्रतिक्रिया ले लेते। पवन जी, विधानसभा चुनाव के दौरान भी चर्चाएं थी साथ लड़ने की, लेकिन सहमति नहीं बन पाई थी मध्य प्रदेश में, और वो उपचुनाव की बात आ रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि पंकज जी जैसे एकदम मतलब सोचने वाले, बड़े विचारक, बहुत सारा शोध करने वाले, मतलब अनेकों हजारों लोगों के आइडियल होने के बाद भी आज पंकज जी को बोलना पड़ रहा, अखिलेश वाली बात को ला रहा है। इसी से इनकी लाचारी समझ जाइए, इसी से इनकी घबराहट समझ जाइए कि किस तरह घबरा रहे हैं, किस तरह लाचार है। ये बात करने के लिए बस भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े महारत हासिल है। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल पैकेज की सरकार है, स्पेशल पैकेज दे करके और उसको प्रूव कर दिए कि हाँ स्पेशल पैकेज की सरकार है। और जिस दिन स्पेशल पैकेज खत्म, उस दिन इनका गठबंधन खत्म, उस दिन टाटा फिक्स हो जाएगा। ये एकदम लिख के रख लीजिएगा, जब तक स्पेशल पैकेज चलता रहेगा तब तक की सरकार चलती रहेगी। और दूसरी रही बात कि हमारा गठबंधन को तो पूरी दुनिया ने सपोर्ट, पूरे भारत ने सपोर्ट किया है। इस तरह का आया राहुल गांधी जी ने, उसी गठबंधन के दम पर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही जो बोल रहे थे, 400 पार की डीगे हाँक रहे थे, ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी वाला नेता नहीं था जो सोते जगते हमेशा राहुल गांधी 400 पार, राहुल गांधी 400 पार के अलावा उनको यही दोनों जांच कर रहे थे। और राहुल गांधी ने दिखा दिया और 400 पार की हवा भी निकल गई। तो ये अपने आप जिस तरह का भी खजुराहो की बात करते हैं, आप सोचिए खजुराहो ये बात करते मतलब अपने बताने की क्या मजबूरी थी, ये बात करने इंदौर की
तो जो ये जिस तरह खजुराहों की बात करेंगे, इंदौर में जिस तरह हमारे प्रत्याशी के साथ खेल हुआ, तो ये आम जनता समझ रही है अच्छी तरह से कि आपने तकिया धरा है, आप सस्ता पानी के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। ये बता दें हमको कि 450 रुपए में कितने लोगों को सिलेंडर दे रहे हैं, लिस्ट जारी कर दे। 300 रुपए कौन कौन, लेकिन मध्य प्रदेश की बात की जाए तो क्या ये गठबंधन में समन्वय बन पाएगा? गेहूं खरीद रहे हैं, जारी कर दें। तो पवन जी कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ जो हमको बोल रहे हैं, ये अपनी बात बोल रहे हैं, बटोलेबाजों की सरकार है ये। ठीक है, लेकिन जहाँ एक साथ लड़ने की बात हो रही है सपा और कांग्रेस की, ये समन्वय बन पाएगा मध्य प्रदेश में? क्यों नहीं बन पाएगा? जब देश में बना है उसका रिजल्ट सबके सामने है कि यहाँ इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि उसका संविधान बचा रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। हर युवा चाहता है कि हमारा भविष्य उज्जवल हो। व्यापन जैसा घोटाला ना हो, पटवारी भर्ती घोटाला ना हो, नर्सिंग घोटाला ना हो, नीट के जैसे घोटाले ना हो। हर व्यक्ति चाहता है। किसान चाहता है कि हमें आत्महत्या करनी ना पड़े। हमारे 750 किसान जो शहीद हुए उनकी मौत का बदला हमें भारतीय जनता पार्टी से लेना है। दलित, गरीब, आदिवासी अभी मनगवा में देखा कि जिंदा गाड़ गए थे। तो ये जो तानाशाही का अंत हर व्यक्ति कराना चाहता है। मैं कांग्रेस और आम जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, अनेकों भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनका विश्वास संविधान में है, वो सब चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए। सब दबे हुए इनके तानाशाही में, सब दबे हुए इनके दबाव में। जैसे चुनाव में बतौलेबाजी कर देते हैं, चुनावी जुमला कर देते हैं। आज उन जुमलों का हिसाब देने वाला कोई नहीं है कि 100 दिन में काला धन आया, कहाँ आया भैया बता दो। बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार क्या हुआ उस महंगाई का बता दो भैया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पेट्रोल में 50 पैसे बढ़ता था तो साइकिल चलाते थे, आज उनकी साइकिल कहाँ है? कमलनाथ जी ने तो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ के वित्त मंत्री सदन पे एक्सेप्ट किया है। कमलनाथ जी ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिया है। ये बढ़े हुए बिजली के वसूल करने के लिए लोगों को ऊपर केस कर रहे हैं। युवाओं का क्या हालत है? रोज कोई न कोई धरना प्रदर्शन। ये सिर्फ पेपरों में विज्ञापन दे देते हैं और उस विज्ञापन में लोग गुमराह हो जाते हैं। लेकिन ये जो गठबंधन की बात हुई है, ये बड़ी मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में आएगा और उसका परिणाम आपको आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा। ठीक है मनोज, इस सवाल आपसे किसी के यूपी से लगी हुई सीट पर सपा बसपा का प्रभाव हमने देखा है चुनाव में, लेकिन मध्य प्रदेश इस समय जहां बीजेपी का गढ़ बन गया है, क्लीन स्वीप लोकसभा चुनाव में, ऐसे में सपा को मध्य प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करने में चुनौतियां नहीं आएंगी? बिल्कुल सही बात कही आपने। चुनौतियां हर काम में होती हैं, लेकिन हम लोग समाजवादी हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश से ही उदाहरण ले लें कि बाकी कुछ मीडिया हाउसेस ने भी अपने सर्वे दिए थे, सारी चीजें आई थी, कुछ ने सही एग्जैक्ट पोल भी आए। वहां बीजेपी क्या कह रही थी कि हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। बड़े बड़े दावे करना अलग बात है और जमीन की हकीकत कुछ अलग बात है। आप मोदी जी एक रिकॉर्ड बनाने वाले थे, वो खुद चुनाव कैसे जीते हैं सबको पता है। और भारतीय जनता पार्टी जो अभी इन्होंने कहा चतुर्वेदी जी ने कि जमानत जब्त वाले शब्द में, क्यों समाजवादी पार्टी की पहले भी 8 सीटें रह चुकी हैं। समय परिवर्तनशील है, कोई भी व्यक्ति न एक कुर्सी पर रहता है न एक पार्टी रहती है। तो 20 साल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में, और 20 साल में जो बीमारू राज्य मध्य प्रदेश को इन्होंने बना दिया है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। चाहे आप घोटालों पे घोटाले आप देख लीजिए, नर्सिंग घोटाला आप चल रहा है, कितने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इनका मंत्री है, उस पर कोई आज तक FIR नहीं हुई। पार्टियां आंदोलन करती हैं क्योंकि प्रशासन को भी इन्होंने दबाव में ले रखा है। जो खजुराहो की बात इन्होंने कही, तो खजुराहो में प्रशासन ने दबाव बना के, अगर किसी प्रत्याशी के हस्ताक्षर छूट जाते हैं तो निर्वाचन अधिकारी का काम क्या है? उस पर दस्तखत कराना उसका काम है, उसके बिना फॉर्म जमा नहीं हो सकता है। कोई त्रुटि है तो ये नियम में है कि उसको ठीक करके जमा कराएं। ये निर्वाचन अधिकारी का काम है जो RO बैठता है वहां पे। लेकिन ये दबाव में पर्चा कैंसिल किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की जो हत्या करना चाहती है और केवल वो धर्म के नाम पे चुनाव लड़ना चाहती है, सिर्फ धर्म के नाम पे। आप देखेंगे जो राम है वो न्याय सबके साथ करते हैं, और लोगों ने कहा है, भगवान राम जी भी कहते थे, देर है लेकिन अंधेर नहीं है, न्याय जरूर होता है, सत्य की जीत होती है। तो अयोध्या में हम लोग जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी रामटेक हारी है, नासिक हारी है, सालेश्वर बालाजी हारी है, और लास्ट में जो बचा था अभी उपचुनाव में वो भी सीट हार चुकी है। तो सिर्फ राम देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं, हम सबके राम जी हैं। भाजपा के राम अलग हैं, लेकिन आम जनता के राम दिल से इज्जत करती है। केवल उसका वोट राजनीति के लिए, दिखावे के लिए
पार्टियां यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि राम की श्रद्धा, आप भी हिंदू हैं, हम भी हैं, सबके दिल में है श्रद्धा, और हम लोग हर धर्म को मानते हैं। सबसे बड़ी अगर कोई है जिसकी पूजा करनी चाहिए तो जनता है। आज मैं कल सागर जिले की घटना है, खुरई विधानसभा की, नौनागिरी गांव में वो 1 साल से लगातार एक दलित परिवार के साथ 3 मर्डर हो चुके हैं उस केस में। जो पहला मर्डर हुआ था, एक बच्ची थी, उसके साथ में छेड़छाड़ हुई, उस घटना के बाद में FIR दर्ज की गई, उस पर दबाव बना गया कि आप समझौता कर लीजिए, लेकिन समझौते को जब वो तैयार नहीं हुए तो उनके एक भाई की हत्या कर दी जाती है। उनके गवाह थे एक चाचा उसके परिवार के, तो जो गवाह थे तो उनकी हत्या कर दी जाती है जो गवाह था। उन सबकी गवाह थी जो पीड़िता थी बच्ची, तो उसकी अभी 1 महीने पहले जो हत्या हुई है उसमें CM साहब भी वहां होके आ चुके हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे के आए थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एम्बुलेंस में जो उनके चाचा की, बच्ची के चाचा की हत्या की गई, खुरई से उस गांव का रास्ता 20 मिनट का है, 4 घंटे में एम्बुलेंस वहां पहुंचती है रास्ता बदल बदल के, और उस एम्बुलेंस में जो PM पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये लोग घर के डेड बॉडी को लेके आ रहे थे, 3 लोग थे, बच्ची और उसके चाचा और चाची। तो चाचा चाची को पानी पिलाया जाता है, बच्ची ने पीने से मना कर दिया, उन दोनों को पिला दिया जाता है, वो बेहोश हो जाते हैं, और उसके बाद बच्ची की उसकी हत्या कर दी जाती है बच्ची की, और कह दिया जाता है कि एक्सीडेंट हो गया, इस गिरने से ये हालत हो गए हैं। और उसमें आज तक एक भी आरोपी के ऊपर FIR दर्ज नहीं की गई है जो बच्ची की हत्या हुई है। ठीक है, उसके साथ ही शोषण होता है, उसी की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में सागर के जो एडिशनल SP हैं संजय सक्सेना जी, वो उनकी मां से कहते हैं कि एक बेटा बचा हुआ है, आप केस में समझौता कर लीजिए, क्योंकि वहां पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान विधायक उसमें इन्वॉल्व हैं, तो दलितों के साथ इससे बड़ा अन्याय क्या होगा। और एक और घटना में अभी दौरे पे था जो आपको बताया, ये है कटनी जिले की। कटनी जिले में बोरीबंद विधानसभा में एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कितना अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है। बोरीबंद विधानसभा में एक गांव में मैं गया, वहां एक आदिवासी की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कोई सोनी जी, वो फेंक देते हैं, घर से बुला के ले जाते हैं, आपसी रंजिश थी, उनके परिवार के लोग ढूंढते हैं, सुबह 8 बजे उसके गड्ढे में पड़ा हुआ पाया जाता है। विधवा, एक आदिवासी समाज की विधवा औरत है, उसका बच्चा। मैं जब उस परिवार से मिला, वो फूट फूट के रो रही है, उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। SP साहब से बात की, लगभग 25 गांव के आदिवासी वहां इकट्ठे थे। SP साहब ने मिला, मैं SP साहब से जाके उनका धन्यवाद दूंगा कि अच्छे अधिकारी लगे, कुछ अधिकारी अच्छा भी काम करते हैं। उन्होंने SIT टीम गठित की और कहा कि जल्दी इस पे कार्रवाई होगी, तो हमें इंतजार है 15 दिन का, और मैं आशा भी करता हूं कि ऐसे ही सारे अधिकारी काम करें। और ठीक है, जवाब ले लेते पंकज जी से। उदाहरण दिया, अखिलेश वखलेश पवन जी कह रहे थे कि उसकी बात कर रहे हैं, तो सत्य है ना, मैंने गलत कहा हो तो बताइए। जिन कमलनाथ जी की बात है, पवन जी जोर जोर से चिल्ला करते आदरणीय, जिन कमलनाथ जी की बात पवन पटेल जी जोर जोर से करते आदरणीय कमलनाथ जी, उन्हीं आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा था। कौन अखिलेश वखलेश? फिर अखिलेश यादव जी का बयान था कि ये धोखेबाज चिरकुट पार्टी कांग्रेस, सामने और रिकॉर्ड है, घर से लाए वो बयान तो बता दीजिए। और अखिलेश यादव जी ने कहा था मैं इनसे बात करना पसंद नहीं करता है, क्या असत्य है ये? मैंने तो नहीं कहा था। और इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टी सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, परिणाम क्या हुआ? अब कब तक ये साथ है नहीं कह सकते, क्योंकि राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव, अभी भी ईमानदारी से बोल रहा हूं कि राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव की तुलना करें तो निश्चित तौर पे अखिलेश यादव बहुत समझदार और बड़े राजनेता हैं। राहुल गांधी जी की तुलना में उनका प्रशासनिक अनुभव, राजनीतिक अनुभव ज्यादा है। राहुल गांधी जी की तुलना में उनका जनाधार ज्यादा है। वो राहुल गांधी की तुलना में ज्यादा सीटें जिताने की क्षमता रखते हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में, ये बस इतना सा अंतर है। और दोनों ने मिलकर कहा था, नेता राहुल गांधी बन गए कांग्रेस पार्टी के नेता के नाते, अखिलेश जी को पीछे छोड़ दिया। झगड़ा यही है दोनों पार्टी में। और फिर उन्होंने कहा कि इस बार 4 जून को नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे, 235 सीटें अकेली कांग्रेस पार्टी की आ रही है। और प्रशिता जी पूरे घमंडिया गठबंधन को साथ मिला लें, सपा, कांग्रेस, पश्चिम बंगाल का गठबंधन, झारखंड का गठबंधन, सब इकट्ठा कर ले, सब मिलाकर भी भारतीय जनता पार्टी के 240 के पार नहीं गए। भैया हमारे मनोज जी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे कि हम 80 सीट नहीं पाए, मनोज दादा इधर 29 की 29 सीटें जीती, उस पर थोड़ा प्रकाश डालते। यहाँ 20 साल से 2003 से 2025 पे हम जाने वाले हैं, 28 तक का जनादेश है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी 116 सीटें लेकर नहीं आ पाई।
ये सारी सारी स्थिति है। और जो 8 विधायक आपके कभी होते थे सपा के, वो कहाँ है समाजवादी पार्टी में, कहाँ है वो? सपा से उनका कोई वास्ता नहीं है प्रचिता जी। जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जिनको टिकट नहीं मिलता है, वो लोग ऐसे दलों में जिनका नाम सपा बसपा या और दल है वहां जाते हैं। इनके पास प्रत्याशी नहीं है, उनके पास मंच नहीं है, तो अपनी व्यक्तिगत छवि के आधार पर, गणित के आधार पर चुनाव जीत जाते हैं। स्कॉलर खड़ी करते हैं, हमारे 8, हमारे 4, हमारे 3। दादा अभी सबकी जमानत जब्त हुई, सबकी इस विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति बनी आपकी? और खजुराहो के प्रत्याशी के साथ यदि नहीं हुई है, डाटा करेक्ट कर लीजिए, सबकी नहीं हुई है। नहीं, डाटा करेक्ट डाटा के साथ आता हूं मैं। और कोर्ट में खजुराहो के मामले में कोर्ट गए आप, क्यों नहीं याचिका लगाई आपने? कोई धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कुछ नहीं, क्यों नहीं किया? किसने मना किया था आपको? और कौन से कानून में लिखा हुआ अधिकारी ने बुलाया? क्यों उन्होंने सर्टिफाइड कॉपी निवाड़ी जिले के मतदाता की प्रस्तुत नहीं करी थी? आपकी प्रत्याशी महोदया ने, हमारी बहन जो सपा से मैदान में थी, क्यों नहीं प्रस्तुत करी? पूछा उनसे आपने? क्यों कांग्रेस पार्टी का कोई अदना सा कार्यकर्ता उनके साथ नहीं था? ना नामांकन के वक्त था, ना नामांकन खारिज होने के बाद था, ना बाद में था। हम तो मीडिया में जाते, जीतू पटवारी हमारा काम, सपा से पूछिए, जीतू पटवारी जी, अरुण यादव जी, विवेक तनखा जी, सभी लोग गए थे। मुझे सिर्फ आप देखिए, खजुराहो में नामांकन में कोई कार्यकर्ता भी नहीं था भाई साहब। ये तो बड़े लोगों के नाम स्वयं था और मेरे साथ ये सभी लोग थे। आपको फोटो देखा नहीं फोटो देखता हूँ सब में। मैं इतना सा आग्रह कर रहा हूँ कि ये वही कांग्रेस पार्टी, वही सपा पार्टी है। कब सास बहू के जैसे लड़ भिड़ कर अलग हो जाए नहीं कह सकते। ठीक है, इसका जवाब देंगे पवन जी, इसका जवाब देंगे पवन जी। जो अखिलेश कर दे, अखिलेश यादव जी का अपमान कर दे, 1 मिनट में झगड़ा हो जाएगा। अभी आप देख लीजिए कब तक चलना है। ठीक है, और निश्चित तौर पर हो सकता है राहुल गांधी जी अपमान करते हैं। फिर कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी की तुलना करें, अखिलेश यादव जी बड़े राजनेता हैं। ठीक है पंकज जी, पवन जी की भी सुन लेते हैं। पवन जी, तुलना करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो मोदी जी से तुलना कर रहे हैं, हमारे गठबंधन की तुलना मोदी जी के बराबर कहाँ आ गए? और पंकज जी बताइए कि क्या मजबूरी थी कि एक अकेला रामनिवास रावत जी के लिए पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ा अकेले मंत्री को लेने के लिए? आपके नागरिक जी सामने आ गया है। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? क्या खेला हो रहा है बताइए ना। क्या ऐसी मजबूरी? आप लोग तो बोल रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे थे, हमने कांग्रेस मुक्त भाजपा बना दिया। 8-8 9 अच्छा, कितनी आई कांग्रेस की? मध्य प्रदेश में कितनी? क्या बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश में पवन जी कितनी सीटें? भाजपा हो गई है कि उनके बिना उनको छोड़ रहे हो। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आई कांग्रेस की पवन भैया? राहुल गांधी जी की बात करोगे, कमलनाथ जी की बात करोगे, गोपाल भार्गव जी। अच्छा ये बताओ, अच्छा पवन जी, मेरा सवाल है, प्रचिता जी पूछिए, क्या अखिलेश यादव बड़े नेता कि राहुल गांधी बड़े नेता? समझने की क्षमता गड़बड़ हो गई है। प्रचिता जी पूछिए, अखिलेश यादव जी बड़े नेता कि राहुल गांधी जी बड़े नेता? बने रहने के लिए अरे भाई उत्तर दे दो सीधा सा, अखिलेश यादव जी बड़े नेता कि राहुल गांधी जी बड़े नेता? और संविधान को बचाने के लिए प्रचिता जी मेरा सवाल कर रहे पंकज जी। पवन जी, अरे पवन जी, राहुल गांधी जी बड़े नेता कि अखिलेश यादव जी बड़े नेता, इसका उत्तर दे दीजिए। कौन बड़ा नेता, अखिलेश यादव जी बड़े नेता कि राहुल गांधी जी? संविधान की रक्षा, हम बड़े नेता है। अरे बड़े नेता कौन, इसका उत्तर दो भाई। बड़े नेता कौन? ठीक है पवन जी, विजयपुर विधानसभा सीट उपचुनाव सपा के साथ लड़ेगी कांग्रेस। अरे हमारी बात ही नहीं, चुनौती दे पाएंगे अरे बीजेपी को? अखिलेश यादव जी बड़े नेता है राहुल जी की तुलना में। अभी बता रहा हूँ, मानो ना मानो, बुरा लग रहा होगा, सच कड़वा है। हाँ तो देखिए ना, एक बड़ा नेता भी मिल गया, मान तो रहे हैं ना कि टक्कर दे सकते हैं। हाँ बड़े, बिल्कुल बड़े नेता है। ठीक है, ये ठीक है। पवन जी, मेरा सवाल विजयपुर विधानसभा, ठीक है आप सुन लीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। विजयपुर विधानसभा सीट उपचुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ेंगे और बीजेपी के सामने चुनौती बन जाएंगे। पवन जी, नहीं, हम तो बता रहे हैं, हम यही तो बता रहे हैं कि हम जो सपा के साथ हमारा जो पहले गठबंधन हुआ उसका रिजल्ट हमने देख लिया है। और हम तो कहते हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हर चुनाव में गठबंधन रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें संविधान बचाना। इस तरह भारतीय जनता पार्टी, इनके पास एक भी जवाब नहीं कि पेपर लीक क्यों हो रहा है। आज हमारा मध्य प्रदेश में न युवा सुरक्षित है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया भाई, कोई लीक कोई घोटाला नहीं है। बताओ कहाँ राहुल गांधी जी के बोलने थोड़ी लीक घोटाला हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे ना पवन जी? चलो ठीक है। अरे पवन जी सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे ना? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नीट में कोई घोटाला नहीं है। जल्दी जवाब पूरा कर लीजिए, चर्चा को समाप्त करूंगी, समय की कमी है। रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं। स्मार्ट सिटी का क्या हालत है, कितना इन्होंने भ्रष्टाचार किया। चलिए ठीक है, रुक जाइए आप दोनों। आखिरी कमेंट मनोज जी से भी चर्चा को समाप्त करूंगी। जल्दी से मनोज जी अपनी बात पूरी कर लीजिए।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का इतना बड़ा दिल है कि वो लोग बोलते रहते हैं, उसको बुरा नहीं मानते और आगे बढ़ के हमेशा समर्पण की भावना रहती है उनके अंदर। किसी की बात हो तो ये छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और उस समय भी कहा था, तो कांग्रेस से कहा था कि मैं चाहता हूं कि केवल मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बने। तो हम लोग हमेशा बड़ा दिल करके आज भी साथ में हैं और दोनों का इंडिया में गठबंधन है और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हम लोग जमीनी स्तर पर मजबूत कर रहे हैं और साथ में मिलकर लड़ेंगे। कुछ सीटें वो लड़ेंगे, कुछ हम लड़ेंगे। ये दोनों का प्यार का लेन देन आपस में रहता है और हम लोग नफरत का नहीं, प्यार का संदेश देना चाहते हैं। और ये लोग बिहार में क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में क्या किया, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने क्या कहा था नीतीश जी के बारे में। तो ये राजनीति है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी जो आप कह रहे थे ना, आपको सीट वाइज बता दूं कि निवाड़ी पे हम लोग चलिए ठीक है, समय की कमी है, मुझे चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि ये जो बड़ा दिल है अखिलेश यादव का, ये मध्य प्रदेश में कितने आगे और कदम बढ़ा पाता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सपा और कांग्रेस विजयपुर विधानसभा सीट उपचुनाव साथ में लड़ने की बात कर रही है, तो बीजेपी इसे खोखला गठबंधन करार दे रही है, जैसा कि पहले कहा जा रहा था। लेकिन अब ये देखना होगा कि जमीनी स्तर पर सपा मध्य प्रदेश में खुद को कितना मजबूत कर पाती है और क्या समन्वय कांग्रेस के साथ बना पाती है। तो फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।